रांची में पिछले 46 दिनों से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन पहले मोराबादी मैदान में चल रहा था। 15 अगस्त को देखते हुए प्रशासन ने मैदान को खाली करवाया। उसके बाद से सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खेल गांव में चल रहा है। इस वक्त देखिए खेल गांव के ये एथलेटिक्स स्टेडियम के पास इनका धरना निरंतर जारी है। सरकार तक इनकी बातें पहुंची, कई बार वार्ता भी हुआ, लेकिन वार्ता सफल अब तक नहीं हो पाई है। सरकार को शायद ऐसा लगता है कि मोराबादी मैदान खाली कर देने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, पुरुष सहायक पुलिसकर्मी हैं, वो दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इनका समायोजन किया जाए, इनकी मानदेय में वृद्धि की जाए। सिर्फ 10,000 रुपये में 2017 से लगातार ये काम कर रहे हैं। हर साल इनके काम का एक्सटेंशन तो हो जाता है, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं बढ़ पाता है। हमारे साथ विवेकानंद जी हैं। कई बार बातचीत हुई, क्यों नहीं बात बन पा रही आप लोगों? बातचीत 22 जुलाई 2024 को हुई। एक भारी मन से हम लोग ने भी उसको हामी भी भरा और हम लोग चाह रहे थे कि 2020-21 में इसी तरह के सहमति बने थे जो फलाफल और हकीकत में नहीं बदला। तो हम लोग रिक्वेस्ट किए कि जो भी मिल रहा है सहमति, 30% वृद्धि हो, वर्दी भत्ता हो, एक्सटेंशन हो और आरक्षण हो, तो उनको आगामी जो भी कैबिनेट हो उसमें हम लोग के दे दिया जाए, पारित स्वीकृति दे दिया जाए। लेकिन माहौल ऐसा बना कि उन लोग जो सरकार की तरफ से मंडल बात करने के लिए आए थे, प्रतिनिधि मंडल, उन लोग के समझे कि हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया। इस वहापोह यहाँ पोह में फिर ये थोड़ा सा संवाद टूट गया। तो फिर हम लोग संवाद स्थापित करने का प्रयास किए, मिले तो ऐसा आश्वासन मिला कि आपका जो सहमति बना था उस पर सरकार सहमति है। उसका सहमति में क्या क्या था? आपका 30% वेतन वृद्धि, यानी 10,000 है तो 13,000 हो जाएंगे। वर्दी भत्ता, 1 वर्ष का सेवा विस्तार, उसके बाद वनरक्षी, उत्पाद सिपाही, होमगार्ड में 10% से क्षैतिज आरक्षण और 5 वर्ष के लिए जो जिला बल में है 10 अंक का प्राप्तांक में अधिमानता दी जाएगी। ई पर सहमति बना। कुछ हम लोग के और था जिज्ञासा कि कुछ बिंदु पर और चर्चा हो, लेकिन सरकार के तरफ से जो बोले कि अभी जो फर्स्ट चरण में जो मिल रहा है उसको आप स्वीकारिए, भविष्य में यदि सरकार स्वीकार भी है आपको? हम लोग के स्वीकार है। हम लोग के प्रतीक्षा यही है कि जो है वेतन वृद्धि हो, आरक्षण हो, हम लोग के आगामी कैबिनेट में उसको स्वीकृति दे दी जाए। हम लोग आंदोलन समाप्त करके चले जाएंगे। उसके बाद ही जाएंगे जब तक कैबिनेट से होगा नहीं? हाँ, हम लोग वही इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सरकार ने जो सहमति हम लोग से मांगी थी हम लोग ने दिया और भरोसा है, क्योंकि सरकार में अगर ये हैं तो भरोसा इन्हीं से करेंगे। और है कि इनका हम लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 कैबिनेट जैसे वार्ता के बाद निकल गई है, फिर एक नेक्स्ट कैबिनेट है, तो सरकार से अपेक्षा रहेगा कि ये अगले कैबिनेट में सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं। तो जो सहमति आपने बनाई है और भरोसा दिया है तो उसको हमको कैबिनेट में लागू कर दें। हम लोग अपना जैसे कि हम लोग का लगभग का अनुबंध समाप्त हो चुका है, तो आंदोलन से हम लोग सीधे घर जाना होगा, क्योंकि जब तक अनुबंध नहीं रहेगा तो कोई एसपी साहब ड्यूटी लेते हैं, कोई अप्रिय होता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा। इस डर से पिछला बार लगभग 1.5 महीना बैठा कर रखे थे, जब तक विस्तार का लेटर नहीं गया, जब तक ड्यूटी नहीं लिया। तो हम लोग सरकार को, चाहे जो भी प्रतिनिधि है, उनसे रिक्वेस्ट किए कि श्रीमान मेरा अनुबंध ही नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएं। तो इसलिए वहाँ पर की स्थिति है। तो हम चाह रहे हैं कि जो सहमति बनी है वो कम से कम दिया जाए। इसमें कोई बाधा हो तो जो विस्तार है, वेतन वृद्धि है, वर्दी भत्ता है, तत्काल अगर ये लागू हो जाए। बाकी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आरक्षण में आती है तो उसके लिए हम लोग समय देने के लिए तैयार हैं। बाकी कम से कम जो देने लायक हो वो चीज़ दे के हम लोग के घर पर ड्यूटी भेजा जाए। बच्चा लेकर ही हैं आप 46 दिन से यहीं पर? जी, कहाँ, कौन सा जिला से हैं? चतरा जिला से। चतरा जिला से। क्या कहना चाहेंगी? क्या लग रहा है, बोलेंगे, उम्मीद है इस पर कुछ? उम्मीद तो लगाए रखे हैं, मतलब करे सरकार तब ना। आप कहाँ की हैं? चाईबासा जिला से। चाईबासा जी। क्या बोलेंगी, क्यों नहीं सरकार सुन पा रही है आप लोगों की? देखिए, हम लोग तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। जो सहमति बना है इस पर अगर कार्य अच्छी तरह से हो जाता या 15 अगस्त में भी हमें तोहफा मिल जाता तो हम लोग चल जाते। नहीं मिल पाया लेकिन नहीं मिल पाया। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, हम सभी बहनें इंतज़ार में हैं कि एक तोहफा हमें मिल जाता तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है हम लोग के लिए। खुशी खुशी हम लोग यहाँ से विदा हो जाते हैं।
तो देखिए महिला सहायक पुलिसकर्मी कह रही हैं कि रक्षाबंधन में शायद मुख्यमंत्री ये तोहफा दें, जिस तरह से मैया योजना कह के वो तोहफा दे रहे हैं 1,000 रुपये। आप कहाँ से हैं? चतरा जिला से। क्या कहना चाहेंगी, क्यों नहीं सरकार सुन पा रही है, समझ पा रही है आप लोगों को? सरकार सुनेगी समझेगी, वो आशा लगा के ही हम लोग बैठे हुए हैं। आवाज़ भी एकदम धीमा हो गया नहीं 46 दिन में। जी आवाज़ धीमा थके नहीं है, बस सरकार से उम्मीद लगाए हैं और आशा भी और विश्वास भी है कि हम लोग का मांग पूरा करेंगे। और जो दिए हैं 22 जुलाई के जो भी हम लोग को सहमति बना था सरकार के साथ में, हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोग को दे करके खुशी खुशी रक्षाबंधन में हम लोग को विदा करें। आप कहाँ से हैं? लोहरदगा से। लोहरदगा से हैं। किसी से बात हुई आपकी? यही बात कर रहे हैं नेताजी लोग? नहीं, उम्मीद लग रहा है इस बार कुछ? उम्मीद तो लगा के बैठे हुए हैं कि हम लोग को जो भी सहमति बना है उसमें कुछ हम लोग को देने लायक है तो दे के रक्षाबंधन में विदा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हेमंत जी से? रक्षाबंधन मना रहे हैं, मैया योजना देकर, तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो भी मांग है उसको दे और देने लायक है तो दे, और हम लोग रक्षाबंधन में घर भेजे। भाई लोग को राखी बांधे। हाँ, हम लोग 45-46 दिन से यहीं पे हैं, घर नहीं गए हैं एक दिन भी। क्या कर रही हैं? सर मैं भी वही कहना चाहूँगी कि मतलब जो भी सहमति बना है वो सरकार दे दे और हम लोग घर चले जाएं। तो देखिए ये तमाम महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, पुरुष सहायक पुलिसकर्मी भी हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में इनकी नियुक्ति की गई थी। झारखंड के ज़्यादातर नक्सल प्रभावित इलाके में इनकी नियुक्ति की गई थी और सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय में 2017 से ही सिर्फ 10,000 रुपये में ये काम कर रहे हैं। अब तक कुछ बढ़ नहीं पाया है, हर एक साल सिर्फ एक्सटेंशन मिलता है। इस बार चाहते हैं ये कि कुछ ठोस हो। इसको लेकर सरकार की तरफ से विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 बार इनकी वार्ता भी हो चुकी है, सहमति भी बन चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इन्हें हरी झंडी नहीं मिली है। ये चाहते हैं कि कैबिनेट से अप्रूवल हो जाए, उसके बाद ही ये अपना आंदोलन और ये धरना जो है समाप्त करेंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in